Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का सिलेबस, 12th का केमिस्ट्री देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, और देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सॉल्यूशंस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। आज है लेक्चर नंबर 4। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है हेनरीज लॉ। तो हमेशा इसका स्टेटमेंट एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ हमें देखना है और हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेनरीज लॉ लेक्चर नंबर 4 विथ VM एकेडमी नासिक। हमें आज के लेक्चर में देखना है हेनरीज लॉ। तो स्टेटमेंट देखते हैं, फिर स्टेटमेंट को समझने की कोशिश भी करते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट हेनरीज लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, गिव यूनिट्स, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज़ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो गैस क्या होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सोल्युबिलिटी जो होगी गैसेस की किसी भी लिक्विड में, ये क्या होगी, किसके प्रोपोर्शन में होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर द सॉल्यूशन और लिक्विड सरफेस। तो इसे अच्छे से समझ लो। सपोज एक लिक्विड है, एक टैंक में ऐसे रखा गया है, सॉल्यूशन भी कह सकते हो या फिर लिक्विड भी कह सकते हो। एयर में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होते, तो सबका सोल्यूबल होने का रेट सेम होता है क्या? नहीं, सबका सोल्यूबल होने का रेट नहीं। तो हर एक का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन पे भी होगा, नाइट्रोजन पे भी होगा, ऑक्सीजन पे भी होगा। तो एज अ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मेनी गैसेस प्रेजेंट इन एयर बट द गैस हैविंग मोर पार्शियल प्रेशर, इन तीनों में से जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी इस लिक्विड में क्या होगी, हायर होगी। अभी लॉ को समझो। सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस, ये जो गैसेस प्रेजेंट है एयर में, इनकी सोल्यूबिलिटी लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर। जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है दोनों भी सेम वे में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो सोल्यूबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब पार्शियल प्रेशर गैस का ज़्यादा होगा। कहाँ पे, ओवर द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन और लिक्विड। ये जो सरफेस है या सोल्यूशन है लिक्विड का, सरफेस और सोल्यूशन है, इस सरफेस पे जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, हायर होगी। तो अकॉर्डिंग टू हिम क्या था, सोल्यूबिलिटी जो होगा गैसेस का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस किसके, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का उसके साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सोल्यूबिलिटी को हम S से डिनोट करते हैं, पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। तो सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालना है तो क्या होगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, KH क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज द हेनरीज लॉ। ये इक्वेशन है हेनरीज लॉ का। तो क्या है, सोल्यूबिलिटी का रेट जितना किस पे डिपेंड होगा, पार्शियल प्रेशर। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, उतना क्या है, सोल्यूबिलिटी का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें क्या है, वेयर S क्या है यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी हमेशा किस में होनी चाहिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड इन मोल पर लीटर। तो ये होनी चाहिए मोल पर लीटर में। KH जो है वो कांस्टेंट है। P क्या है, P इज द पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑफ द गैस इन, ये किस में होना चाहिए, बार में होना चाहिए। अगर ये बार में नहीं है तो बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओवर द सॉल्यूशन। एंड हियर KH इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट होगा। तो आपको इसे याद रखना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। यहाँ पे S होता है सोल्यूबिलिटी जो मोल पर लीटर में होना चाहिए, KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और P होता है पार्शियल प्रेशर जो कि क्या होना चाहिए, बार में होना चाहिए। तो ये है हेनरीज लॉ। तो आपको 2 मार्क के लिए इतना लिखना है। द लॉ स्टेट्स दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर द सॉल्यूशन और लिक्विड सरफेस। तो सरफेस पे जितना
गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना उस सॉल्यूशन में उसकी सोल्युबिलिटी का रेट क्या होगा, हायर होगा। तो सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर से, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो फॉर्मूला क्या हो गया, S इज इक्वल टू KH इंटू P। वहाँ पे S क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मोल पर लीटर, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन बार ओवर द सॉल्यूशन, एंड KH इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो देखो अभी हमें यूनिट देखने हैं KH के क्या यूनिट होंगे। तो क्या है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा S इज इक्वल टू KH इंटू P, मतलब KH क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी अपॉन पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो सोल्युबिलिटी का यूनिट हमने देखा क्या था, मोल पर लीटर, और ये हमने देखा क्या था, बार। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, KH का यूनिट क्या होगा, ये होगा मोल पर लीटर पर बार। तो ये होगा KH का यूनिट। तो यहाँ पे अगर हमने प्रेशर को 1, सपोज प्रेशर क्या है 1 बार है, 1 बार प्रेशर हमने अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल टू S अपॉन 1, मतलब क्या होगा, KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S। तो हम क्या कह सकते हैं, KH इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड व्हेन इट्स प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 1 बार। तो KH को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि KH क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस जब प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा, या पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा, तो दो सोल्युबिलिटी और KH क्या होते, इक्वल होते। तो इसे ऐसे डिफाइन किया जाएगा, KH इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड व्हेन, प्रेशर कह सकते हो, पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हो, इट्स पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 1 बार। जब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर 1 बार होता है तो उसकी सोल्युबिलिटी और उसकी KH क्या होते, इक्वल होते। इसी पे एक क्वेश्चन भी आता है हमेशा गिव रीजन में, व्हेन द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ओपन इफरवेसेंस इज ऑब्जर्व। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ओपन होती है तो इफरवेसेंस बाहर निकलते हैं, बहुत सारे गैस बाहर निकलता है। तो जब भी बॉटल को सील किया गया था, सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल को, यहाँ पे क्या किया गया था, प्रेशराइज्ड किया गया था उसे मिक्सचर ऑफ एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का सैचुरेटेड मिक्सचर था विथ वाटर वेपर, तो इन सबको मिक्स करके वहाँ पे क्या किया गया था, प्रेशराइज किया गया था। तो बॉटल सील करते वक्त तो हाई पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का क्रिएट होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व जो है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट से ज़्यादा, मतलब उसके सोल्युबिलिटी से ज़्यादा क्या किया जाता है, नॉर्मल जो उसकी सोल्युबिलिटी है उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए जैसे ही हम बॉटल को ओपन करते हैं उसका प्रेशर क्या होता है, रिलीज होता है। तो जो एक्सेस होगा कार्बन डाइऑक्साइड वो इफरवेसेंस के फॉर्म में क्या हो जाता है, बॉटल के बाहर निकल आता है। तो हम लिख सकते हैं, बिफोर सीलिंग द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इट इज़ प्रेशराइज्ड with the mixture of air, carbon dioxide saturated with the water vapor, and because of high partial pressure of carbon dioxide its amount dissolved in the soft drink is higher than the solubility of carbon dioxide at normal condition. Hence when the bottle of the soft drink is open, excess dissolved carbon dioxide comes out in the form of इफरवेसेंस। इसीलिए किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हम जब खोलते हैं तो उसमें से बहुत सारे इफरवेसेंस बबल्स बाहर निकलते हैं। चलो अभी हमें देखना है एक्सेप्शन टू द हेनरीज लॉ। तो गैसेस लाइक NH3CO2 डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ, ये हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करते क्योंकि ये गैस क्या होते, वाटर के साथ रिएक्ट होते। तो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट होंगे, देखो अमोनिया जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है जहाँ पे फॉर्मेशन होगा अमोनियम आयन का और OH माइनस आयन का। तो वो ये वाटर के साथ ऐसे डिज़ोल्व हो जाते। कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही प्रॉब्लम है, ये क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा जिसमें H2CO3 क्या होगा, फॉर्म होगा। सो गैसेस लाइक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ। तो ये क्या होते हैं, दे रिएक्ट विथ वाटर, एंड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस
हैव द हायर सोल्युबिलिटी दैन एक्सपेक्टेड बाय द हेनरीज लॉ। तो ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो इनकी सोल्युबिलिटी हेनरीज लॉ के एक्सेप्टेशन से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये जो गैसेस है अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ। कभी कभी क्वेश्चन आता है गिव रीजन गैसेस लाइक NH3CO2 डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ। तो क्यों हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करते? बिकॉज दिस गैसेस रिएक्ट विथ वाटर और वाटर के साथ रिएक्ट होने की वजह से इनकी सोल्युबिलिटी क्या है, हायर है दैन द हेनरीज लॉ। इसलिए ये हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करते, या फिर इनको एक्सेप्शन कह सकते हो हेनरीज लॉ को, जो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते। तो चलो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आपका जो प्रेशर है ये हमेशा बार में होना चाहिए। अगर बार में नहीं है तो इसे कन्वर्ट करो बार में, तो ये हमेशा ATM में होता है। तो 1 ATM इज इक्वल टू क्या होगा, 1.013 बार होगा। तो आपको बार में यूज़ करना है। आपकी जो KH की वैल्यू आती है ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए मोल पर लीटर पर बार, यही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पर ATM है तो उसे 1.013 से डिवाइड कर दो। आपकी जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, मोल पर लीटर में ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर लो मोल पर लीटर में। तो ये क्या है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये आपकी इस कंडीशन में होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो इस कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो देखेंगे हम विथ एग्जाम्पल। सिर्फ मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया, तो हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो देखो पहला न्यूमेरिकल है, अ सोल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज। तो पहले क्या किया है, सोल्युबिलिटी दी गई तो हम क्या करेंगे, गिवन को लिख लेंगे। तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी दी है वो कितनी है, 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पे यूनिट है, मैं लिख नहीं रही हूँ वापस। उसके बाद प्रेशर प्रोवाइड किया है, कितना है वो, 1 बार प्रेशर है, यहाँ पे देखो। उसके बाद क्या है, प्रेशर दिया है N2 का, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। कितना है देखो यहाँ पे 0.75 दिया है बार। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है KH को, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है मोलैरिटी को ऑफ N2। तो पहले हम KH को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, दूसरा मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, पहला KH। तो चलो KH को फाइंड आउट करते हैं। सो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, S इज इक्वल टू KHP। मतलब क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल टू S/P। तो S कितना है, 6.85 इंटू 10⁻⁴, और प्रेशर कितना है, 1 ही है। तो ये सेम होगा, सिर्फ यूनिट चेंज होगा। 6.85 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा, मोल पर लीटर पर बार। ये हो गया हमारा पहला आंसर। सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू KHP। मोलैरिटी मतलब सोल्युबिलिटी को ही फाइंड आउट करना है। तो S इज इक्वल टू KH अभी फाइंड आउट किया, 6.85 इंटू 10⁻⁴, और प्रेशर यहाँ का यूज़ करना है अभी 0.75। तो यहाँ पे ये सोल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5.138 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो ये क्या होगा, ये होगी मोलैरिटी ऑफ द नाइट्रोजन गैस। तो हम लिख सकते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर बार मिला हमें। एंड मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिजॉल्व इन वाटर। तो इसका मतलब वही है, मोलैरिटी मतलब कितनी सोल्युबिलिटी है। तो उसकी सोल्युबिलिटी कितनी आएगी, 5.138 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो ऐसे न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। सीधे सेकंड न्यूमेरिकल, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल देखो क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। मतलब हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होता है, KH होता है। ये कितना दिया है, 3.25
इंटू 10⁻²। यूनिट देखो इसका, मोल पर लीटर पर एटीएम, हमें पर बार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 बार होता है। तो हम KH के वैल्यू को क्या करेंगे, 3.25 को 10⁻², तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1.013 से। तो ये हमें आंसर मिलेगा 3.21 इंटू 10⁻²। अभी देखो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर बार। बार पर था इसलिए हमने डिवाइड कर लिया, तो एटीएम को हमने बार में, पर एटीएम को पर बार में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी। हमें सोल्यूबिलिटी को फाइंड आउट करना है, मतलब एस फाइंड आउट करना है हमें, एस को। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एस को हमें कैलकुलेट करना है सोल्यूबिलिटी को। प्रेशर कितना प्रोवाइड किया है, प्रेशर प्रोवाइड किया है 1 बार, तो प्रेशर भी दिया है 1 बार। तो क्या फार्मूला है हमारे पास, हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू KHP। तो KH की वैल्यू है 3.21 इंटू 10⁻²। देखो यहाँ पे हमने लिखी है, इंटू P की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि 1 बार है। तो आपका सोल्यूबिलिटी कितना होगा, 3.21 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। बार पर बार क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गई सोल्यूबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज 3.21 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, थर्ड ये न्यूमेरिकल, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मिथिल ब्रोमाइड। क्या फॉर्मूला होता है मिथिल ब्रोमाइड का, CH3Br इज 0.159 मोल पर लीटर पर बार। तो अभी ये मोल पर लीटर पर बार में, तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, मतलब हमें KH दिया है 0.159 मोल पर लीटर पर बार में, तो इसे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी मतलब एस को कैलकुलेट करना है, ऑफ द CH3Br मतलब मिथिल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25, टेम्परेचर सेम। एट 130 प्रेशर दिया है, कितना है 130 mmHg। बट हमें प्रेशर किस में चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए बार में। तो बार में अगर प्रेशर चाहिए हमें, तो क्या होगा, यहाँ पे इससे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 760 mmHg इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बार होता है। तो 130 mmHg कितना बार होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस, सो डिवाइड बाय 760। ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1 ATM होता है, हाँ सॉरी 1 ATM होता है, इज इक्वल टू 1.013 बार होगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1.013 इंटू 130 डिवाइड बाय 760। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 0.173 बार। चाहे तो कैलकुलेट करो, 1.013 इंटू 130 डिवाइड बाय 760। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.173 बार। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.173 बार। क्यों, 760 mmHg इज इक्वल टू 1 ATM होता है, 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है, 1.013 क्या होता है, बार होता है। तो 130 mmHg इज इक्वल टू कितना बार, तो क्या होगा 130 इंटू 1.013 डिवाइड बाय 760। तो हमें क्या आंसर मिला, 0.173। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पहले इसे ATM में कन्वर्ट करो, फिर ATM को बार में कन्वर्ट करो, वैसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हमें प्रेशर यहाँ पे मिल चुका है, कितना है 0.173 बार। हमें सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करनी, तो हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 0.159, प्रेशर है आपका 0.173,
तो आपकी सोल्युबिलिटी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगी 0.0275 मोल पर लीटर, या इस मोल पर लीटर को आप मोलर भी लिख सकते हो, कैपिटल एम भी यूज़ किया जाता है उसका यूनिट। तो हम लिख सकते हैं द सोल्युबिलिटी ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 130 mmHg प्रेशर इज 0.0275 मोल पर लीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है ये। फिश जनरली नीड्स O2 कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एट लीस्ट 3.8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर सर्वाइवल। तो फिश को वाटर में इतने कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है ऑक्सीजन की। व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबव द वाटर इज़ नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश। तो ऑक्सीजन का कितना वेपर प्रेशर होना चाहिए वाटर के अबव, ताकि फिश क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। गिवन क्या प्रोवाइड किया है, सोल्युबिलिटी प्रोवाइड की है ऑक्सीजन की वाटर में एट द 0 डिग्री सेल्सियस इज एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस वन। तो इतना हमें प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन है। कितना है O2 का कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड, O2 का कॉन्सेंट्रेशन ये रिक्वायर्ड है 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। फिश के लिए इतनी नीड है। ओके, उसके बाद सोल्युबिलिटी दी है, कितनी है 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। इतना ही क्या है प्रोवाइड किया है, देखो यहाँ पे। उसके बाद है प्रेशर भी प्रोवाइड किया है, यहाँ पे देखो कितना है 1 ATM। 1 ATM मतलब क्या होगा 1.013 बार। तो इसे यहीं पे बार में कन्वर्ट कर लेते। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पहले KH फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो KH, इस डाटा से हम KH को फाइंड आउट करते हैं। तो KH क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू S/P होता है। S से आपका 2.2 इंटू 10⁻³ और आपका प्रेशर है 1.013 बार। तो आपकी KH की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2.17 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर बार, इतनी हो जाएगी। तो ये आ गया आपके KH की वैल्यू। तो ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू आप दूसरे हिस्से के लिए यूज़ कर सकते हो, सेम इसके लिए। तो अभी हमें KH यहाँ पे मिल गया है। तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं अभी। तो देखो ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि इनका काम हो चुका है अभी। O2 का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना दिया है 3.8। तो ये हमें मोल में चाहिए अभी। तो हम O2 के कॉन्सेंट्रेशन को, ये जो मिलीग्राम पर लीटर है, हमें O2 कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मोल में, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया है यहाँ पे मिलीग्राम है, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करो। 3.8 इंटू 10⁻³ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मिलीग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ये बन गया ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय, ये मास गिवन है, डिवाइड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे देखो कितने मोल प्रेजेंट होंगे इसके 1.19 इंटू 10⁻⁴ क्या होंगे मोल प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के। ओके, तो चलो अभी हमें क्या है, ये हमें ऑक्सीजन के लिए क्या मिली, इसकी सोल्युबिलिटी मिली। हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर। मतलब देखो अभी हमें P फाइंड आउट करना है। तो हमारे के पास क्या फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू KHP, बट हमें P फाइंड आउट करना है। सो P इज इक्वल टू S/KH। तो सोल्युबिलिटी ये यूज़ करोगे अभी, कितनी आई 1.19 इंटू 10⁻⁴। KH जो अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना आया था 2.17 इंटू 10⁻⁻3। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0548 बार। आप लॉग टेबल यूज़ करो कैलकुलेशंस के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है लॉग टेबल की। तो हम लिख सकते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबोव द वाटर नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इज़
0.0548 बार इतना होना चाहिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। कहाँ पे? वाटर के सरफेस पे, तभी फिश क्या कर सकते, सर्वाइव कर सकते। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सोल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन। तो ये क्या दिया है? मास दिया है इन द 1 बार, इज द 1 बार। प्रेशर दिया है 1 बार, तो हमें प्रेशर प्रोवाइड किया है कितना है? 1 बार दिया है। और मास दिया है किसका? इथेन का। तो थोड़ा सा अभी हमें ऑर्गेनिक पता है, तो इथेन पता है कितना दिया है मास? 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम, इतना मास प्रोवाइड किया है। हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर। हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है जब मास कितना होगा इथेन का। देखो इसके लिए 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम, इसके लिए हमें क्या करना है? पार्शियल प्रेशर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन कर रहा है? 6.56 इंटू 10⁻² गैस इथेन का डिजॉल्व हो रहा है। स्पेसिफिक अमाउंट होगी सोल्युबिलिटी की, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम कहेंगे V लीटर। ओके, और सोल्युबिलिटी जो होगी, हमें अब यहाँ पे 2 कंडीशंस देखने हैं अभी। तो देखो 2 कंडीशंस कैसे? प्रेशर 1 बार होगा, यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा? 1 बार होगा। तो मैं यहाँ पे P1 लिख रही हूँ, P2 लिख रही हूँ 1 बार। सॉरी, P2 हमें फाइंड आउट करना है, पार्शियल प्रेशर इसके लिए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी बताती हूँ। तो 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन में 1 बार प्रेशर है, दूसरे कंडीशन का प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। पहले कंडीशन में क्या है? इथेन का क्या है? सॉल्यूशन में इतना प्रेजेंट है, तो इसकी सोल्युबिलिटी हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये क्या है? इसका वॉल्यूम है, V1 है, कितना है? 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम। और यहाँ पे V2 कितना है? 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम। तो अगर हमें सोल्युबिलिटी निकालनी है S1, तो सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6.56 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू मास। तो अभी ये एक ही है, इथेन है, तो यहाँ पे भी H2 कितना हो जाएगा? 5.00 इंटू 10⁻² वॉल्यूम इंटू मास, ये हो जाएगा। ओके, तो अभी ये दोनों सेम ही है, दोनों क्या है? इथेन ही है, तो ये वॉल्यूम और मास क्या होने बाद में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और दोनों के लिए KH क्या होगा? सेम ही होगा। तो KH दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इन दोनों को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? हेनरीज लॉ क्या था? S इज इक्वल टू KHP। ओके, तो S1 KHP1 हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू क्या होगा? KHP2। KH1 KH2 मत करो, वो कॉन्स्टेंट है। क्योंकि अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू KHP1 अपॉन KHP2। तो KH हट जाएगा क्योंकि वो सेम है। ओके, तो देखो क्या आएगा? S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ऐसे आएगा। आ रहा है समझ में? हमारे पास S1 की वैल्यू है, S2 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन P2 के लिए क्या हो जाएगा? अभी तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो क्या हो जाएगा। तो S1 की वैल्यू क्या थी आपकी? S1 की वैल्यू थी 6.56 इंटू 10⁻², नीचे क्या था? Vm था। और S2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5.00 इंटू 10⁻², नीचे क्या था? वॉल्यूम, ये कट गया इसके साथ। यहाँ पे
P1 की वैल्यू 1 बार थी, P2 हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6.56 इंटू 10⁻² अपॉन 5.00 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1 अपॉन P2। ये -2 भी हट जाएगा। तो क्या होगा अभी यहाँ पे देखो इस साइड में, तो क्या होगा 6.56 डिवाइड बाय 5.00 इज इक्वल टू 1 अपॉन P2। तो P2 के लिए ये क्या हो जाएगा 5.00 अपॉन 6.56। तो इसे आप लॉग टेबल से सॉल्व करो या डायरेक्टली सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा P2 कितना मिलेगा 0.7622 बार। तो दो कंडीशन दिए होंगे तो दोनों को ऐसे इक्वल करना है और फिर सॉल्व करना है। तो हमें दो कंडीशन दिए थे। पहले कंडीशन में बताया था कि इथेन क्या है, सॉल्यूशन के ओवर क्या है 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम है, और दूसरे कंडीशन में था 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम। तो दोनों सेम ही थे, इथेन ही था, इसलिए KH की वैल्यू सेम होगी दोनों के लिए, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों का जो मोलैरिटी होती है, मोलर मास होता है, वो भी सेम होगा। तो हमने इसको ऐसे इक्वल किया और P2 फाइंड आउट किया। तो पार्शियल प्रेशर मिला हमें फॉर दिस वन इज़ द 0.7622 बार। तो हम लिख सकते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इथेन गैस विल बी 0.7622 बार when the solution contain 5.00 into 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन। तो इतने न्यूमेरिकल थे, जितने थे मैंने आप लोगों को बता दिए। एक दो न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी, उनको आप खुद से सॉल्व करो, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।